बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। कौमी असम्बली में हुकूमत के लिए मुश्किल तरीन 37 मिनट्स का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे कि आज हुकूमत के साथ अपोजिशन ने क्या किया और हुकूमत के जो वज़रा हैं उनकी फ़ौज आज मौजूद थी कौमी असम्बली में, लेकिन अपोजिशन दरवाजे में खड़े होकर क्या तमाशा देखती रही। इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे, इजलास की कहानी आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले सेनेट इजलास में होने वाली एक डेवलपमेंट से मुतलिक भी आपको आगाह करेंगे कि वो अपोजिशन जमातें जो सहाफ़ियों के हकूक की दावेदार बनी हुई हैं, वो अपोजिशन जमातें जो दावे करते नहीं थकती इनके हकूक से मुतलिक, वो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस हवाले से हुकूमती पॉलिसियों को आड़े हाथों लेती हैं, आज ये खुद जो आम सहाफ़ी वर्कर है, एक आम सहाफ़ी मजदूर है, उसके साथ इन्होंने क्या किया। जब एक बिल सेनेट के इजलास में आया और उसको इन्होंने अक्सरियत के साथ मुस्तरद करवाया। ये बिल जो है ये पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने सेनेटर फैसल जावेद साहब इनकी मुशावरत से, पैमरा की मुशावरत से और जो मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमें हैं उनकी मुशावरत से ये बिल तैयार हुआ, जिसमें सहाफ़ी वर्कर की प्रोटेक्शन की बात की गई। वो सहाफ़ी जिनको वो वर्कर्स, बहुत से ऐसे वर्कर्स हैं जिनको कई कई महीने तनख्वाह नहीं मिलती, वो वर्कर्स जिन्हें नौकरियों से निकाल दिया जाता है, तो कानून इस हवाले से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो कवानीन हैं उनमें इस हवाले से कोई शिक मौजूद नहीं थी। ये कानून खामोश था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुलाजमीन के हवाले से। पैमरा के कानून में इससे मुतल्लिक कोई शिक मौजूद नहीं थी। तो यही वजह है कि पैमरा इस हवाले से बेबस था और सहाफ़ी जो 2002 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अब तक काम करते चले आ रहे हैं, वो एक बगैर किसी कानूनी शेल्टर के, किसी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के बगैर जो है वो काम करते चले आ रहे हैं। तो उस मसले को हल करने के लिए एक बिल सेनेटर फैसल जावेद एक प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर वो लेकर आए सेनेट में। ये बिल, इसको अपोजिशन की जानिब से हर स्टेज पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। जब ये कौमी असम्बली, जब ये सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात में गया, वहां अपोजिशन ने इसकी मुखालफत की बहुत सी शिकों पर, फिर उनके एतराज़ात को मानते हुए इस बिल में तरमीम की गई। और इस बिल में लिखा तो ये था कि अगर कोई इदारा किसी सहाफ़ी वर्कर को तनख्वाह नहीं देता तो 3 महीने तक तनख्वाह ना देने पर उसे शोकॉज नोटिस जारी किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये बड़ी सख्त शिक है, इसको निकाल दिया जाए। तो इसे निकाल दिया गया, इसमें अमेंडमेंट की गई। उसके बाद जब ये तरमीमी बिल पेश किया गया, उसके बाद बहरहाल इसे जब एतराज़ात के साथ मंजूर कर लिया गया, वहां इत्तफाक राय से मंजूर हो गया इनकी तरमीम के बाद। तो जब ये सेनेट में आया तो सेनेट में पेश होने के बाद इस बिल की 2 मरतबा मुखालफत की गई। एक मरतबा जब ये बिल पेश हुआ उस पर काउंटिंग नहीं हो सकी, लेकिन इसके मुखालफत में रजा रबानी, परवेज रशीद साहब और शहरी रहमान साहिबा ने तकारीर की। लेकिन आज दूसरी मरतबा जब ये मौका मिला बिल पेश करने के हवाले से, तो इसकी भरपूर मुखालफत की गई और ये बिल मुस्तरद करवा दिया गया, जिस पर जो सहाफ़ती तंजीमें इस्लामाबाद की, खास तौर पर PRA है जिसके सदर behzad सलीमी साहब हैं, तो इन तंजीमों ने हैरानगी का इजहार भी किया, तशवीश का इजहार भी किया है कि ये अपोजिशन तो दावे करती फिरती है आम सहाफ़ी की वर्कर के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, और यहाँ उनकी प्रोटेक्शन का जो बिल है उनको तहफ़्फ़ुज़, माली तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से और उनको एक लीगल बैकिंग देने के हवाले से एक बिल है, उसकी भरपूर मुखालफत कर रही है। तो ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी कि किस तरह ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, किस तरह ये अपने सियासी नारों में क्या कहते हैं, और जहां पर सहाफ़ियों के प्रोटेक्शन के हवाले से बिल आया उसके साथ इन्होंने क्या किया। कौमी असम्बली के इजलास की बात करते हैं। कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 4:45 बजे के करीब असद कैसर साहब की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। तो 1 घंटे का क्वेश्चन आवर, वो जो वक्फा सवालात होता है, वो गुजरा। और उसके बाद आज एक्सपेक्टेड था कि जी गर्मा गर्मी होगी सियासी तौर पर। बड़े प्ले कार्ड्स जो हैं वो अपोजिशन तैयार करके लाई तो हुई थी, लेकिन अपोजिशन ने एक और हिकमत अमली बना रखी थी कि आज का इजलास चलने नहीं देना। तो जब नुक्ता एतराज पर शाहिद हकान अब्बासी साहब को बोलने का मौका दिया गया तो उन्होंने कहा जी
कि नमाज का चूंकि वक्फा है तो अभी वक्फा लिया जाए, उसके बाद इजलास बुलाया जाए। तो मुख्तसर से ब्रेक की गई। तो जब ये 6 बज के तकरीबन 25-26 पर इजलास दोबारा शुरू हुआ नमाज के वक्फे के बाद, तो नून लीग की जानिब से इमरान अली शाह साहब ने एतराज उठाया कि कोरम जो है वो पूरा नहीं है, कोरम की निशानदही की। और कोरम की निशानदही करने के बाद जब गिनती की गई तो कोरम नामुकम्मल निकला। लेकिन इससे पहले अपोजिशन के जो लोग बैठे हुए थे उनको भी अपोजिशन निकाल के बाहर ले गई और जाकर दरवाजे में खड़े हो गए और असेंबली हॉल में ना आए। असेंबली हॉल में इस वक्त जब ये कोरम की निशानदही की गई तो वुज़रा की एक बड़ी तादाद मौजूद थी और आज 2 ऑर्डिनेंस जो थे उनको पेश किया जाना था। तो अपोजिशन ने बुनियादी तौर पर उन ऑर्डिनेंसेस को पेश होने से रोकने के लिए ये स्ट्रेटजी अपनाई कि आज का इजलास नहीं चलने देना। और जितने अरकान अपोजिशन के बैठे थे उनको वो बाहर ले गए और जाकर दरवाजों में खड़े हो गए कि देखते हैं हुकूमत कैसे कोरम पूरा करती है। और वो हुकूमत जिसकी 181 के करीब नशिस्तें 342 के ऐवान में बनती हैं, उनसे आज 86 अरकान पूरे नहीं हो रहे थे और 83 के करीब अरकान जो हैं वो ऐवान में मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे, शफकत महमूद साहब मौजूद थे, शेरी मजारी साहब मौजूद थी, परवेज हटक, नूरुल हक कादरी, शहजाद अकबर, गुलाम सरवर खान, शेख रशीद, उमर अयूब, जरताज गुल। तो यानी इतनी बड़ी तादाद में वुज़रा आज मौजूद थे और हुकूमत की भरपूर ख्वाहिश थी कि आज का जो इजलास है ये चले। और हुकूमत ने तैयारी कर रखी थी कि अपोजिशन की जानिब से जो सियासी तौर पर उन पर हमले किए जाएंगे आज उसका भरपूर जवाब देना है। तो आज लेकिन जो अपोजिशन के जराए हैं वो ये बताते हैं कि ये 2 बिल जो हैं ये आने थे, ऑर्डिनेंस आने थे बुनियादी तौर पर ये। तो इन ऑर्डिनेंसेस को हम चाहते थे कि किसी तरीके से ये पेश ना हो पाए और इनको जितना रजिस्ट किया जा सके रजिस्ट किया जाए। उसमें बाबर अवान ने ये ऑर्डिनेंस जो है फेडरल मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट ऑर्डिनेंस 2020 ये कौमी असम्बली के सामने रखना था। और फरोग नसीम साहब ने, वजीर कानून साहब ने जो बिल है एंटी रेप बिल तफ्तीश व समात ऑर्डिनेंस 2020 ये कौमी असम्बली के सामने रखना था। तो आज जब कोरम की निशानदही कर दी गई और अरकान पूरे नहीं थे तो उसके बाद हुकूमत चूंकि चाहती थी कि ये इजलास चले तो इस इजलास को कहा गया कि कोरम पूरा होने तक, यानी इजलास आज ही चले, कोरम पूरा होने तक ये इजलास मौखर किया जाता है। तो उसके बाद तकरीबन 37 मिनट तक ये कोशिश की जाती रही कि किसी तरीके से अरकान जो हैं वो हुकूमत के पूरे हो जाएं और आज ये ऑर्डिनेंस जो हैं वो किसी तरीके से पेश हो जाएं। लेकिन 37 मिनट के बाद जब दोबारा स्पीकर साहब आए और उसके बाद जब गिनती की गई तो 3-4 अरकान 86 में से फिर भी कम थे, यानी 86 अरकान होने चाहिए कोरम पूरा करने के लिए। तो आज अपोजिशन जो है, जहां तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, जहां पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद का एक शोशा छोड़ा है या इसे जो भी कहें सियासी तौर पर ये नारा है, ऐलान है, जो भी है, ऐसे में वो हुकूमत जिसके पास 181 अरकान कौमी असम्बली में उनके इत्तेहादी मिलाकर मौजूद हैं, वो उनसे आज 86 अरकान जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे थे। तो ये इजलास कल सपहर 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया और कल के इजलास में काफ़ी गर्मा गर्मी एक्सपेक्टेड है। इस हवाले से अब हुकूमत जो है वो अपने नंबर्स पूरे करेगी क्योंकि 86 अरकान पूरे ना होना इतनी कोशिश के बावजूद हुकूमत के लिए आज बड़ा सुबकी का बायस था। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।